ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक कुबेर का स्टेचू भी आता है, जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, गंजा बाबा रहे, क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च हो। शिव महापुराण में कहा था कि आंवले का पेड़ किसी को दान नहीं दिया जाता। आंवले का वृक्ष किसी को देना नहीं। हाँ, कहीं जाकर लगाना हो तो आप खुद जाकर लगा दो। आपको स्वयं जाकर लगाना है, लगाओ। किसी बगीचे में लगाना है, किसी गार्डन में लगाना है, कहीं जाकर आपको रोपित करना है तो करो। तो आंवले का वृक्ष उठाकर किसी को दान नहीं दिया जाता। इसलिए हिंदू धर्म में जब आंवला नवमी का उद्यापन होता है तो आंवला नवमी के उद्यापन में आंवले का चांदी का वृक्ष बनाया जाता है विष्णु पुराण के हिसाब से। अब दुनिया के लोग आंवले का वृक्ष दे दे, वो आंवला नवमी में चांदी का वृक्ष नहीं बनाया। उन्होंने सोचा पंडितों लालची हो गए होंगे या पंडितों का लालच होगा तो कौन आंवले का वृक्ष बनवाए, इतना छोटा सा भी क्यों बना। पर शास्त्र कह रहा है कि उस जगह पर यदि चांदी का भी तुम आंवले का वृक्ष नहीं बना पाते आंवला नवमी के उद्यापन में, तो आप पान के पत्ते पर चंदन से आंवले का वृक्ष बना लो। पर आंवले का वृक्ष दे देने पर लक्ष्मी शांति छिन्न हो जाती, उस घर में क्लेश मचना प्रारंभ हो जाता है, अशांति। कुछ मांगने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या मांगे, कुछ लेने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या लें, कुछ देने का भी तरीका होता है कि हम दे क्या, हमारी प्रधानता क्या हो। क्यों लिखा विष्णु पुराण में, क्यों लिखा शिव पुराण में, क्यों लिखा भागवत में कि 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर दो, एक गाय, एक लक्ष्मी और एक बेटी। गाय, लक्ष्मी और बेटी। 50 बार विचार करो, उसके बाद लीजिए कि हमें किसको दे रहे हैं। 50 बार विचार करो देने से पहले क्या क्या चीज, फिर से बोल रहे एक बार, गाय, लक्ष्मी और बेटी। गौ माता को देने से पहले विचार करना कि गाय हम किसी भी ऐसे ब्राह्मण को तो नहीं दे रहे जिसके खुद की रहने की जगह नहीं है। अगर हम ऐसे ब्राह्मण को दे दें और ब्राह्मण उस गाय को ले ले, सोने के सींग, चांदी के खुर के चक्कर में, बाल्टी, साड़ी के चक्कर में, जब तक दूध दी गाय ने तब तक ब्राह्मण ने रखी, फिर उसने बेच दी। बेच के तीसरे के पास, चौथे के पास बिकते 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 वो कसाई के पास चली गई। और बाद में जब कसाई के घर में गाय को कटा तो गाय ने ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं दी, जिसने संकल्प दिया था बद्दुआ उसको दी, बद्दुआ उसको दी है। इसलिए गौदान करने से पहले विचार करो, बेटी देने से पहले विचार करो कि ऐसे शराबी नशेले व्यक्ति को मत देना कि बेटी रोए तो तुमको रोना पड़े देने वाले। और लक्ष्मी देने से पहले विचार करो कि जिसके कटोरे में दे रहे हो ये कहीं मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में लगा तो नहीं रहा। अगर गौ माता गलत जगह चली जाए तो देने वाले को रोना पड़ता है, बेटी गलत जगह चली जाए तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ता है, और अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह चली जाए तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करिए देने से पहले किसको दे रहे हैं। शास्त्र कहता है किसी की चप्पल, जूता, किसी का छाता और किसी का मांग का टीका 50 बार विचार करना तब पहनना। 3 चीजों में काल समाया होता है। एक पांव की चप्पल जूते में आपने पहनकर 5 मिनट के लिए गए, मालूम पड़कर फिसल गए कि मैं तो अभी यहीं से निकली थी, बाथरूम में गई थी और पांव फिसल गया, उस चप्पल में काल था। छाता, और छाते में भी काल होता है। किसी का छाता अपने घर पर आ जाए उसको वापस देकर छाते में काल देता। और मांग का टीका, हर किसी का मांग का टीका नहीं पहनना चाहिए। ना जाने कौन सा मांग का टीका कब उतरा है, किस घड़ी में उतरा है, और तुमने अपनी मांग में सजा लिया तो मालूम पड़े जिंदगी भर के लिए उतर गया। मांग का टीका, जूता, चप्पल और छाता 50 बार विचार करना तब जाकर धारण करना, ये ठीक नहीं। इसलिए जब कोई मरता है
या लोग किसी व्रत का उद्यापन करते हैं तो दो चीजें जरूर देते हैं, एक छाता और एक चप्पल। पद में जाता है छाता जरूर देते हैं, इसमें कार्य है। और जिंदगी के यही 7 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तक्षक नाग किसी को भी डर सकता है। 7 दिन में मरना तो सबको है, कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि। 7 दिन जीवन के हैं और वही जीवन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गुरु जी के उपाय बहुत ही सरल आसान होते हैं। यदि आप शिव भक्त हैं तो गुरु जी के उपाय को अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।